हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम कुंड में। आज हम एक छोटा सा टॉपिक को चुने हुए हैं। आज का टॉपिक हमारा है घास का मैदान, ग्रासलैंड। एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। बस इस टॉपिक को मैं लेके इसलिए आया हूँ ताकि आप इसको याद कर जाए किसी भी एग्ज़ाम्स में। इससे क्वेश्चन आए तो फटाक से आप सोल्यूशन करके आगे निकल जाए। इसको बस याद कर जाना, यानी रट जाना है। हमारी भाषा में समझे तो रट जाना है। घास का मैदान क्या है? मैदानी क्षेत्रों में बड़े बड़े घास या झाड़ियों के रूप में छोटे छोटे पौधे रहते हैं, उन्हें ही हम घास का मैदान कहते हैं। अब घास के मैदान के बारे में विशेष रूप से देखेंगे कि किन क्षेत्रों में ये घास के मैदान पाए जाते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं, किस कॉन्टिनेंट, किस कंट्री में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, सबके बारे में अभी हम देखेंगे। घास का मैदान जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्रों तक पाए जाते हैं। यानी अगर आप हम ये धरती को ग्लोब के रूप में देखें तो हमारा बीच में ये भूमध्य रेखा होता है, जिसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। उसके बाद ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। और इस तरह की जितनी भी लाइन होती है इसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। इस तरह की जितनी लाइन होती है इसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा कहते हैं। ये भूमध्य रेखा हमारा 0 डिग्री होता है और इधर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे डिग्री हमारा बढ़ता जाता है और इसे इधर भी बढ़ते हैं तो हमारा डिग्री बढ़ता जाता है। इस चीज़ को मैंने इसलिए समझाया क्योंकि आगे इसका थोड़ा सा चर्चा आएगा कि 10 से 25 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। तो घास के मैदान भूमध्य रेखीय क्षेत्र से लेकर ध्रुवीय क्षेत्र हो, यानी ये हमारा भूमध्य रेखीय क्षेत्र हो गया और ये हमारा ध्रुव वाला क्षेत्र हो गया, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया और ये हमारा साउथ पोल हो गया। तो सभी जगह घास के मैदान पाए जाते हैं और उनकी प्रकृति में अंतर होता है। यानी यहाँ जो भूमध्य रेखा के पास जो पाए जाएंगे इनका नेचर कुछ अलग होगा और जो इधर इस क्षेत्र में ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाएंगे उनका कुछ नेचर अलग होगा। इन्हीं नेचर के अंतर के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा भाग है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। दूसरा भाग क्या है? शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में 10 से 25 डिग्री अक्षांश के बीच पाए जाने वाले घास के मैदान को उष्णकटिबंधीय घास का मैदान बोलते हैं। 10 से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच, यानी ये हमारा ग्लोब हो गया तो इधर भी 10 से 25 डिग्री और इधर भी 10 से 25 डिग्री, दोनों तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों तरफ, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दोनों तरफ जो है 10 से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच जो है घास का मैदान पाया जाएगा उसे हम उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहेंगे। और 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच जो पाया जाएगा उसे हम शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के कुछ उदाहरण हैं, इस उदाहरण को देखेंगे और एकदम से इसको याद कर जाएंगे। इस तरह से याद कर जाएंगे कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे तो सीधा ऑप्शन देखेंगे और टिक करके आगे निकल जाएंगे। ये शीतोष्णकटिबंधीय का उदाहरण है और ये उष्णकटिबंधीय का उदाहरण है। आइए देखते हैं इसको। पहला उदाहरण हमारा है सवाना घास का मैदान। पहला है उष्णकटिबंधीय में सवाना घास का मैदान पूर्वी अफ्रीका में। सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? पूर्वी अफ्रीका में। लानोस घास का मैदान वेनेजुएला जो कि साउथ अमेरिका में है। कुछ पार्ट इसका अमेजन बेसिन में भी पड़ता है। कैंपास घास का मैदान ब्राज़ील, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना के क्षेत्र में पाया जाता है। सेल्वास घास का मैदान अमेजन बेसिन में। पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान का एग्जाम्पल है प्रेरीज है उत्तरी अमेरिका में। पंपास है अर्जेंटीना में जो कि साउथ अमेरिका का कंट्री है। वेल्ट है दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद अफ्रीका के दक्षिणी पार्ट में, यानी दक्षिण अफ्रीका भी बोल सकते हैं। स्टेपिज जो है यूरेशिया में। यूरेशिया जो है पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के पार्ट में ये पाया जाता है, इसीलिए इसको यूरेशिया नाम दिया गया। स्टेपिज जो है पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के पार्ट में पाया जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। पुस्टाज जो है हंगरी में और कैंटरबरी जो है न्यूजीलैंड में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का कुछ क्राइटेरिया देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय
घास का मैदान जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाया जाता है। किस क्षेत्र में? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्र में होने के कारण यहाँ पाए जाने वाले घास जो है लंबे होते हैं, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती है और कहीं कहीं बड़े बड़े पेड़ भी पाए जाते हैं। इस कारण से इस वन में, इस घास के मैदान में जानवरों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जानवरों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण से शिकारी जो है यहाँ जानवरों का शिकार करते हैं। और ये घास के मैदान जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं वहाँ जानवरों का शिकार होने के कारण वहाँ मांस का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। मांस का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। आइए मैप पर हम देखते हैं कौन से घास के मैदान कहाँ है, और मैप पर देखने से दिमाग में बैठ जाएगा, आपको याद करने में आसानी होगी। देखिएगा, ये हमारा यूरेशिया का क्षेत्र है, यानी पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया का क्षेत्र है। ये हमारा स्टेपीज है। कौन सा घास का मैदान है? स्टेपीज है। स्टेपीज घास के मैदान को विश्व रोटी की टोकरी के नाम से भी जानते हैं। इसको विश्व की रोटी की टोकरी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखिएगा, ये हमारा सवाना घास का मैदान है अफ्रीका में। उसके बाद देखिएगा, यहाँ हमारा वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका में। ये हमारा पूर्वी अफ्रीका होता है, ये हमारा पूर्वी अफ्रीका होता है। उसके बाद देखिएगा, ये पुस्टाज है यूरोप में, हंगरी के पास। ये हमारा मंचूरिया चीन में। उसके बाद देखिएगा, ये डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटबरी न्यूजीलैंड में, पंपास देखिएगा अर्जेंटीना में। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है और ये हमारा साउथ अमेरिका है। आपको वर्ल्ड मैप की जानकारी होनी चाहिए। ये पार्ट हमारा जो है एशिया है, ये हमारा यूरोप है, ये हमारा यूरोप है। वर्ल्ड मैप की जानकारी होनी चाहिए, कौन कॉन्टिनेंट है। ये हमारा अफ्रीका है, ये आपको बताया मैं ऑस्ट्रेलिया। अब ये देखिएगा, ये अर्जेंटीना, ये हमारा कैंपोज जो है ब्राज़ील के क्षेत्र में पाया जाता है। लानोज जो है वेनेजुएला के क्षेत्र में पाया जाता है। सेल्वास ब्राज़ील एवं पेरू, यानी ये अमेजन बेसिन के आसपास ये पाया जाता है। ये हमने मैप पर देखा। ये प्रेरीज है जो कि यूएसए और कनाडा, यानी ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। यूएसए और कनाडा के क्षेत्र में नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। मैप पर अगर आप एक बार बढ़िया से देख लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये चीज़ें याद करने में दिक्कत आपको नहीं होगी। तो मैप पर देख लीजिएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। एक बार इस मैप को फिर से चर्चा करता हूँ, मैं इसको साफ कर लेता हूँ। एक बार मैप को फिर से चर्चा करता हूँ, देखिएगा ज़रा ध्यान से। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये सबसे नीचे है, इसलिए इसका डाउन से याद रखिएगा। डाउन मतलब नीचे होता है। बाजू में न्यूजीलैंड है, कैंटबरी। सवाना अफ्रीका में है, उसके नीचे वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। पुस्टाज है यूरोप में। स्टेपीज है यूरेशिया, यानी यूरोप और एशिया के सम्मिलित भाग में। इसको विश्व रोटी की टोकरी कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा, पंपास है अर्जेंटीना में। उसके बाद कैंपोज है ब्राज़ील में। उसके बाद लानोज है वेनेजुएला में। सेल्वास है अमेजन की बेसिन ब्राज़ील और पेरू के क्षेत्र में। प्रेरीज है यूएसए और कनाडा, यानी नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में याद रखिएगा। कुछ टुंड्रा घास के मैदान भी पाए जाते हैं इस ग्रीनलैंड के क्षेत्र में और कनाडा के उत्तरी भाग में। टुंड्रा घास के मैदान, उसको क्या बोलते हैं? टुंड्रा घास के मैदान इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, मैप के आधार पर आपको आसानी होगी याद करने के लिए। अगले टॉपिक में मिलेंगे मरुस्थल और वैली टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। और टोटल ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं इस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।